प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हम लोग निश्चलिज्म यानी निश्चलता का पसारा, चीटिंग फ्री वर्ल्ड, मुझे कोई चीट ना कर ले सो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज मुझे लगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मार्केट में कितना है मुझे पता नहीं, पर ऐसा सुनने में आया है कि एजुकेशन ने अपने आप को इंडस्ट्री मानना शुरू कर दिया है और बच्चों को रॉ मटेरियल यानी न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को रॉ मटेरियल मानना शुरू कर दिया है। यानी उनको कुछ भी सिखा दो, कुछ भी समझा दो, कुछ भी बता दो और बाद में जो रिज़ल्ट आएंगे वो अपने आप भुगतेंगे। तो क्या ये ठीक है? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मुझे लगा कि इसके बिना समझे निश्चलता का पसारा हो ही नहीं सकता। बच्चा जब पैदा होता है वो तो निश्चल होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो निश्चल होता है, पेट के अंदर होता है तो निश्चल मतलब अल्टीमेट निश्चल होता है, क्योंकि उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना है ही नहीं, फुल्ली प्रोटेक्टेड। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है, दुनिया में आ जाता है, तो एटलीस्ट पहले कुछ टाइम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो है वो निश्चल रहता है। उसके बाद उसको हम सिखाना शुरू करते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से पहले दिन से ही कोशिश करते होंगे सिखाने की, मुझे पता नहीं कि किस सिस्टम में क्या चल रहा है। बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं ना आजकल क्या पता नहीं कब से चल रहे हैं और शायद हमेशा ही चलते होंगे। पर ये बात तो पक्की है कि हमें सिखाना उसको क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। यानी पेरेंटिंग जो है उसको भी वो ना अभी तक इवॉल्व हो रही है और वो सारी उम्र इवॉल्व भी होती रहेगी। सारे युगों के युग बीत गए, 99 महायुग बीत चुके हैं और ये अभी तक इवॉल्व ही हो रही है। पेरेंटिंग इवॉल्व हो रही है, तो ये इवॉल्व कब तक होती रहेगी और जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी, कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक तो इसका यूटिलाइजेशन शुरू ही नहीं होगा। क्योंकि कोई चीज़ जब पेड़ बनता है, उसके ऊपर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, फिर फल बनते हैं, वो तो फल को यूज़ किया जाता है। अगर पेड़ इवॉल्व ही होता रहेगा और फल लगेंगे ही नहीं उसके ऊपर, तो आप उसको इस्तेमाल कब करोगे? तो ये बात समझने की है कि हमें पेरेंटिंग को इवॉल्विंग की बजाय कल्टीवेशन प्रोसीजर पर शिफ्ट करें। बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेरेंटिंग को हम कल्टीवेट नहीं करेंगे तो वो जंगल जैसा बनता चला जाएगा। और जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसको अब लोगों ने रॉ मटेरियल मानना शुरू कर दिया, एजुकेशन को इंडस्ट्री मान लिया, एजुकेशन को इंडस्ट्री, शिक्षा को इंडस्ट्री अगर मान लोगे आप, तो बच्चे रॉ मटेरियल हो गए और रॉ मटेरियल को तो आप रिजेक्टेड ही होता है सारा का सारा। वो तो हम उसको मशीन के द्वारा कुछ यूज़फुल बनाने की कोशिश करते हैं, पर क्या बन पाता है वो? आप देखें, प्लास्टिक के इतना बढ़िया मटेरियल था और उसका क्या हो गया कि वो पोल्यूशन करता है, पोल्यूटिंग वो है। तो प्लास्टिक बनाया क्यों गया? तो इवॉल्विंग प्रोसीजर से जंगल बनता है, खेत नहीं बनता। ये बात समझने वाली बहुत ज़रूरी है कि इवॉल्विंग प्रोसीजर से सिर्फ जंगल बन सकता है, खेत नहीं बन सकता। खेत बनाना है तो आपको कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो जंगल हो जाएगी है। और जंगल तो थी ही, उसको कल्टीवेट करने के लिए खेत बनाए गए। ये तो मैनमेड है, पर प्रकृति ने सिखाया तभी तो बना पाए। तो हमें पेरेंटिंग को, जैसे हमने एग्रीकल्चर डेवलप किया, ऐसे ही पेरेंट कल्चर भी या पेरेंटिंग कल्चर भी हमें डेवलप करना पड़ेगा, यानी कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो जो आजकल हमारी सरकार ने जो पीछे 5-6 साल से विकास का जो सिस्टम चलाया हुआ है, विकास का मतलब ही है कल्टीवेशन, नॉट इवॉल्विंग। आप इस बात को अच्छे से समझें कि विकास
का मतलब है कल्टीवेशन. डेवलपमेंट मीन्स कल्टीवेशन, नॉट इवॉल्विंग. एंड कल्टीवेशन मीन्स इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क. Cultivation requires hard work and surroundings should be favorable. And when we are talking about parenting cultivation, the Pharmacology has given us the systems which can cultivate parenting very nicely. There is a branch of Pharmacology which helps cultivating the parenting. And parenting has to be cultivated before marriage. Mind it. युगलता मॉलिक्यूल, युगलता तत्व इसको कहा गया है, युगलता मॉलिक्यूल कहते हैं हम लोग इसको. युगलता मॉलिक्यूल को हर इंसान को जो कि विवाह करने के लिए, मैरिज करने के लिए तैयार है, उसको अपने अंदर विकसित करना ही होगा. युगलता मॉलिक्यूल को विकसित करना ही होगा, कोई चॉइस नहीं है. तभी आप पेरेंटिंग की तरफ जा सकते हैं. पेरेंटिंग का जो बेस है वो है युगलता तत्व और हिंदित्व यानी मातृभाषा का उपयोग. पेरेंटिंग जो है, पेरेंटिंग कल्टीवेशन मातृभाषा में सबसे आसान है डेवलप करना, विकास करना, विकसित करना. और ये बहुत ज़रूरी है और ये विवाह से पहले होनी चाहिए. युगलता तत्व को मेंटेन करना, जागृत रखना, जागृत तो रहता ही है, मेंटेन करना. अगर आप विवाह के लिए जा रहे हो तो एक मिनिमम लेवल मेंटेन करना. वो 150 शंख टेक्नोलॉजी से चेक कर सकते हैं अपने आप को, या हवा कितनी मोबाइल ऐप से चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई. तो युगलता मॉलिक्यूल को डेवलप करना, विकास करना विवाह से पहले ज़रूरी है. अब क्या करें, जिनका विवाह हो चुका है और जिनके बच्चे हो चुके हैं उनका क्या करें? कोई बात नहीं, युगलता तत्व जागृत तो है ही, तभी ये सारा कुछ मिला, परिवार बना ही तभी. जब बिना युगलता तत्व के परिवार बन ही नहीं सकता. पर हाँ, उसको हमने मेंटेन नहीं किया. तो अब सीख लो और अब मेंटेन करना शुरू कर दो. और अब बच्चों की डायरेक्शन में जो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है उसके हिसाब से वो कर दो. क्योंकि अभी तो बच्चे हैं, टीनेज से भी पहले के बच्चे हैं. तो टीनेज में जाएं इससे पहले आप डेवलप कर दो तो बहुत बढ़िया है. अगर टीनेज में जा चुके हैं तब डेवलप कर दो तो बहुत बढ़िया है, थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लगेगी. और अगर टीनेज क्रॉस कर चुके हैं उसके बाद डेवलप करना है तो एफर्ट और ज़्यादा लगेगी, पर संभव है. क्यों? क्योंकि अब जो टीनेज क्रॉस करके एजुकेशन ले चुके हैं, प्रोफेशन में चले गए हैं, तो उनको विवाह करना है. विवाह करना तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ही. अब वो बच्चे ना माने इस बात को या हम पेरेंट्स ना माने इस बात को, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ क्योंकि ये अपनी अपनी मर्जी है. लेकिन युगलता तत्व तो डेवलप करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है भाई. विवाह के लिए अगर जा रहा है, लड़का अपनी मर्जी से जा रहा है तो भी, लड़की अपनी मर्जी से जा रही है तो भी, पेरेंट्स कर रहे हैं तो भी, युगलता तत्व तो आपको विकसित करना ही पड़ेगा. खाली उसको आप अंकुर बना हुआ नहीं छोड़ सकते, इवॉल्विंग प्रोसेस पे नहीं छोड़ सकते. अगर आपने मॉलिक्यूल्स को इवॉल्विंग प्रोसेस पे डेवलप होने दिया तो आपके अंदर जंगल बन जाएगा. मैन इज ए सोशल एनिमल कहा गया है. वो इसीलिए क्योंकि जो जंगली जैसा व्यवहार करेगा तो जंगल, जिसके अंदर जंगल बन गया तो जंगली जैसा ही व्यवहार कर पाएगा ना बेचारा. वो क्या करे? उसको हमने कल्टीवेशन सिखाया ही नहीं. और हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को रॉ मटेरियल नहीं मान सकते. वो निर्जीव वस्तु नहीं है. रॉ मटेरियल तो एक निर्जीव वस्तु होती है. तो आप नेक्स्ट जनरेशन को रॉ मटेरियल नहीं मान सकते और एजुकेशन को इंडस्ट्री नहीं मान सकते. क्यों? क्योंकि वो तो हमारा प्रथम कर्तव्य है. और अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते तो दूसरे के बच्चों को क्या देंगे? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हमने कल्टीवेशन की प्रोसीजर समझा ही नहीं, सीखा ही नहीं, या अवेलेबल ही नहीं है. कन्वेंशनल लिविंग में हर चीज़ इवॉल्विंग बेस्ड है. और फार्माकोलॉजी या निश्चल लिविंग में
फाउकोलॉजी बेस्ड लिविंग या निश्चल लिविंग में हर चीज़ कल्टीवेशन बेस्ड है, मतलब हर चीज़ को कल्टीवेट करना पड़ता है, अपने जीवन को भी कल्टीवेट करना है, पेरेंटिंग को भी कल्टीवेट करना है। और मेरे को मरने से पहले, जब मैं मरने वाला हूँ सपोज, तो उस समय अगर मुझे कष्ट है तो वो भी बेकार है लाइफ। दूसरों के ऊपर अगर मैं पूरा निर्भर हो गया तो वो भी लाइफ बेकार हो जाती है। और अपने आप को अपने ऊपर ज़्यादा क्रोध आता है कि मैंने समय पे क्यों नहीं ध्यान दिया, या क्या ऐसी गलती हो गई मेरे से जो ये हुआ मेरे साथ। क्योंकि इवॉल्विंग प्रोसीजर में कुछ डिफाइन नहीं होता, जंगल में कोई चीज़ डिफाइन नहीं है, कल्टीवेशन में हर चीज़ डिफाइंड होती है। और फाउकोलॉजी एक ऐसी वो है जो हर चीज़, हर सब्जेक्ट के लिए, हर ब्रांच के लिए सब कुछ बताया है उसमें कि कैसे कल्टीवेट करना है, किस चीज़ को कैसे कल्टीवेट करना है। आप कष्ट मुक्त मृत्यु प्राप्त करें, कष्ट मुक्त विवाहित जीवन हो, कष्ट मुक्त पारिवारिक जीवन हो, लग्जूरियस लाइफ। लग्जूरियस लाइफ क्या होती है वो तो डिफाइन ही निश्चल उसमें की गई है, निश्चल लिविंग में। चीटिंग फ्री वर्ल्ड, निश्चल लिविंग, यही है निश्चलिज्म का एकमात्र कार्यक्रम जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना है पृथ्वी पर और पृथ्वी जैसे सारे ग्रहों पर कैसे होगा? हम अभी अपने आप को ही नहीं समझे हैं, अपना ही कल्टीवेशन कैसे करना है ये नहीं पता, पेरेंटिंग कल्टीवेशन कैसे करनी है ये नहीं पता, एजुकेशन कल्टीवेट कैसे करनी है ये नहीं पता, तो फिर हम करेंगे कैसे? तो एटलीस्ट कुछ जगह पर इस बारे में बातचीत शुरू हुई है, काम शुरू हुए हैं, और पिछले 15 साल से समझाने की कोशिश करी जा रही है। तो कुछ लोगों को समझ में आया है और उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया है। फाउकोलॉजी शब्द जहाँ भी आप सुनेंगे तो समझो कि वो लोग कल्टीवेशन प्रोसीजर्स पर काम कर रहे हैं, ना कि इवॉल्विंग प्रोसीजर्स पर। भाई इतना फर्क समझ लें आप। तो वो निश्चल लिविंग को कल्टीवेट कर रहे हैं। निश्चल लिविंग कल्टीवेट करनी पड़ती है और कन्वेंशनल लिविंग इवॉल्व होती है। उसको आप कल्टीवेट करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन तो आ ही चुका है, एग्रीकल्चर बिना कल्टीवेशन के हो ही नहीं सकती। तो एजुकेशन को इंडस्ट्री नहीं मान सकते, एजुकेशन सेंटर्स को यानी स्कूल्स को, कॉलेजेस को आप इंडस्ट्री नहीं मान सकते, उसको आपको मंदिर मानना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर पूजा का स्थान मानना पड़ेगा आपको। जब तक आप उसको पूजा स्थान नहीं मानेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। आप इंडस्ट्री में ही शिफ्ट हो जाएंगे। कन्वेंशनल इवॉल्विंग है तो इवॉल्विंग में एजुकेशन को इंडस्ट्री ही बना देगी। ये थिंकिंग चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं कोरोना की वजह से, जो बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, तो अच्छा रहेगा कि हम अभी इस थिंकिंग को चेंज कर लें। कोरोना की वजह से जो कुछ शुरू हुआ है, जो कुछ चल रहा है, उसको हम नई दिशा में वो करें, तो कल्टीवेशन की दिशा में करें सारे काम, बजाय इवॉल्विंग की प्रोसीजर में चलते रहें। मर्जी आपकी है, फ्री विल आपकी ही चलेगी, लेकिन समझना ज़रूरी है। अगर आप समझना चाहें तो 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट इसी काम में लगा हुआ है। ETPO जो कि टेक्निकल संस्था है, इसी काम में लगी हुई है कि टेक्नोलॉजी को कल्टीवेट किया जाता है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं होती है, टेक्नोलॉजी को कल्टीवेट किया जाता है, तभी वो मोस्ट यूज़फुल टू दी सोसाइटी बनती है। मोस्ट यूज़फुल टू दी सोसाइटी मतलब किसी को नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा देगी। एम्बेडेड, AMBEDED, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को सिखाने का काम ETPO ने शुरू किया है। और फ्री सिखाएंगे।
आपकी मर्जी है, आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, पर हम फ्री सिखाएंगे। 12वीं क्लास के बच्चे जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनसे शुरुआत करी जा रही है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को हम फ्री सिखाएंगे। ये समझ लीजिए कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी काम ब्रांच, कोई भी काम करो इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसकी बेसिक ब्रांच जो है वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी से डिफाइन होती है। तो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी सीख करके आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर लें, मैकेनिकल की ब्रांच, डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, कल्टीवेशन बेस्ड आप सीख पाएंगे। तो ये काम शुरू कर दिया है ETPO ने। जो लोग चाहें इसके ऊपर जानकारी लेना चाहें 9999099149 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट में जाकर के बात कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ETPO के ब्रांच ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं। निश्चल टेम्पल बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर के आप इन बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम जो ये निश्चल टेम्पल्स में ही ये एम्बेडेड टेक्नोलॉजी की एडमिशन जो है वहीं पर लेंगे। इसमें एक कंडीशन यही है कि जो सामान यूज़ होगा वो आपको अपना ख़रीदना पड़ेगा। हम सिर्फ ट्रेनिंग देंगे, उसको यूज़ करने के तरीके बताएंगे, लिस्ट है अवेलेबल, वो लिस्ट वो सामान आपको लेना पड़ेगा। ये फंडामेंटल है, क्योंकि फीस नहीं है, फ्री है, पढ़ाने वाले अवेलेबल फ्री है। ज़्यादातर वो लोग हैं जो चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन कल्टीवेटेड हो, ना कि इवॉल्व फंडामेंटली। तो और अश्विनी कुच्छल @youtube.com चैनल पर आप वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस बारे में, और अदरवाइज़ जो भी आपको मैंने बताया चीज़ें वहाँ पर जा कर के समझ सकते हैं।